बात करेंगे लाभ हानि के प्रश्नों की। दोस्तों जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूरा 10 बार पूछा गया है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपका 10 बार ही पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। और इसे करने का देखिए आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा क्या है। दोस्तों आज मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वह क्वेश्चन लाभ और हानि से संबंधित है, प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है। अगर मेरा समझाना और मेरा पढ़ाना और मेरे क्वेश्चन और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है या इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ बेकार लगती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे कि मैं इसे सुधारूं और आपको अच्छे से पढ़ाऊं। क्या है यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब दोस्तों क्या होता है? सीपी, ठीक है। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी, ठीक है। कितना है सीपी? 8 है। आप यहाँ पर 8 लिख लीजिए। क्लियर है? बाद में क्या करा? 6 पुस्तकों का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। कितना है? 6। समझ में आ गई दोस्तों बात? फिर क्या कह रहा है कि जो आपका 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य और 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों? आपस में समान है, मतलब बराबर है। तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? जो लाभ होगा दोस्तों वो प्रतिशत में कितना होगा हमें ये पता करना। जैसे मान लीजिए दोस्तों एक व्यक्ति ने 100 रुपये में आपकी 8 पुस्तक खरीदी है, ठीक है। 8 पुस्तक खरीदी और 100 रुपये में कितनी बेच रहा है? वो 6 बेच रहा है। दोस्तों 100 रुपये में 8 खरीदी थी और 100 रुपये में कितनी बेची थी? उसने 6 बेच दी। कितने का फायदा हो रहा है दोस्तों? 2 का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2 का हो रहा है। समझ में आ गई बात? अब देखिए आपको एक चीज पता है कि लाभ निकालें चाहे हानि निकालें हमेशा किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर निकलता है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य पर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा इस बात को क्लियर कर लीजिए दोस्तों। क्लियर है? इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। देखिए जब क्वेश्चन में कहीं पर भी दोस्तों कहीं पर भी रुपए की बात अगर नहीं होगी, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर रुपए की बात नहीं होगी तो बटे में दोस्तों क्या आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी रुपए का भाव दिया गया है, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी रुपया दिया गया है, तो आपका जो लाभ है या फिर हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलेगा। अगर रुपया नहीं दिया गया है तो किस पर निकलेगा? एसपी पर निकलेगा। समझ में आ गई बात? परसेंट में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसे काट के छोटा कर लो, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 से काट देंगे। 100 को कितनी बारी कटेगा? 3 त्रिक का 9, 1 बचेगा 10, फिर से 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। क्लियर है? कितना बचेगा? 1 बचेगा, फिर से 10 हो जाएगा तो फिर से 3 त्रिक का 9, तो 33.33% हो जाएगा आपका सही आंसर। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या समझना है आपको? अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी रुपए की बात हुई है तो लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकलेगा। अगर रुपए की बात नहीं हुई है तो एसपी पर निकलेगा। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 20 साइकिलें बेचने पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दोस्तों 2016 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन अभी तक एक बार पूछा गया है 2016 में, ठीक है दोस्तों। आपको क्या निकालना है? हानि प्रतिशत। आपको निकालना है दोस्तों क्या? हानि प्रतिशत आपको निकालना है। देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है क्वेश्चन में? 20 साइकिलें बेचने पर दोस्तों ये भी बेचने वाला है, ये भी एसपी है आपका, और 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर, ये क्या है? विक्रय मूल्य, ये भी एसपी है, ये भी एसपी है दोस्तों, ये भी एसपी है। समझ में आ रही है? इसमें सीपी और एसपी नहीं है, दोनों क्या दे रखे हैं आपको? एसपी दे रखे हैं। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी मिलेगा, आपको करना क्या होगा ऐसे क्वेश्चन में? 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। कितने साइकिलों के? 2 के, तो ऊपर रखेंगे आप। क्लियर है? बटे में क्या रखेंगे? कितनी साइकिलें बेचने पर? 20 साइकिलें, 20 रखेंगे। दोस्तों जब हानि की बात है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे 2 को ऊपर वाली संख्या को। अगर यहाँ पर लाभ दिया जाता तो ऊपर वाली संख्या को माइनस। अपोजिट होता है दोस्तों।
हानि की बात रहेगी तो प्लस करना है ऊपर वाली संख्या को, अगर लाभ की बात रहेगी तो माइनस करना है ऊपर वाली संख्या को। परसेंट में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना। क्लियर है, समझ में आ गई इतनी बात। अब देखिए ऊपर कितना है दोस्तों 2, नीचे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, गुने कितना 100 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 से कितनी बार कटेगा 11 बारी कटेगा। क्लियर है, 11 से इसमें डिवाइड दो, 11 से कटेगा 9 बार 99 तक, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 1 ऊपर बटे में कितना 11, 9.1/11% हो जाएगा आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर मैच कर रहा है, यही सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है दोस्तों बात। यहाँ भी सेलिंग प्राइस है, यहाँ भी सेलिंग प्राइस है। तो देखिए टोटल कितनी साइकिलें बेची उसने 20, ठीक है, और 2 साइकिलों के बराबर आपको हानि होती है। कितने साइकिलों के बराबर हानि होती है, 2 के बराबर। कितने साइकिलों के बराबर अगर लाभ पूछ ले जाता तो 2 ऊपर रखते। समझ में आ गई दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आज मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वह क्वेश्चन लाभ और हानि से संबंधित है, प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है। अगर मेरा समझाना और मेरा पढ़ाना और मेरे क्वेश्चन और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है या इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ बेकार लगती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे कि मैं इसे सुधार। अगला क्वेश्चन है, 80 रुपये अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपये में बेचा गया, छूट की दर कितनी है। देखिए दोस्तों छाते का अंकित मूल्य कितना था 80 रुपये, ठीक है। जो छाते की कीमत थी कितनी थी 80 रुपये, उसे बेचा कितने में गया है 68 में बेचा गया है, तो 68 को घटा देंगे। 80 रुपये की चीज़ को 68 में बेचा गया, कितने कम में बेचा गया ये आपको पता चल जाएगा। क्लियर है, तो 68 को घटा देंगे, कितना बचेगा 12, तो 12% 12 रुपये कम में बेचा गया। ये छूट कितनी होगी दोस्तों, 12 रुपये की छूट हो गई। समझ में आ गई दोस्तों बात। 80 रुपये के छाते को 68 रुपये में बेचा गया, इसका मतलब कितने रुपये की छूट दी गई, 12 रुपये की दोस्तों छूट दी गई है। क्लियर है, 12 रुपये की छूट दी गई है। अब आपको क्या है, दर निकालनी है, रेट निकालना है। क्लियर है दोस्तों। अब मैं आपको एक चीज़ इसमें बता देता हूँ, एक सीपी और एक एसपी, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। सीपी कितना दोस्तों आपको 80 है, ठीक है। एसपी कितना है दोस्तों, एसपी आपका दोस्तों 68 में बेचा गया है। क्लियर है। अब देखिए मैं आपको हमेशा क्या बताता था, अगर आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं भी रुपए की बात है, अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं भी रुपए की बात है तो लाभ हानि किस पर निकलेगा, क्रय मूल्य पर निकलेगा। तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है दोस्तों 80 है, परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना। अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं भी रुपए की बात नहीं होती तो किस पर निकलता है दोस्तों, एसपी पर निकलता लाभ हानि। क्लियर होगी दोस्तों बात, समझ में आ गई बात। अब इसी को कटा लेना है दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से दोस्तों यहाँ पर 1 0 कट गया, 4 से मैं से कटा दूंगा 3 बार, 4 से कटा दूँ दोस्तों 2 बार। अब 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, 3 5 जे 15 हो जाएगा, तो 15% की छूट हो जाएगी दोस्तों। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी को क्या क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 80 रुपये की चीज़ 68 में बेची गई, कितने का नुकसान 12 का। पूरे क्वेश्चन में रुपए की बात है, किस पर निकलेगा लाभ हानि, सीपी पर निकलेगा। परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना। 0 से 0 कटा, 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 10 5 बार, 3 5 15। आगे आपकी समझ में आंसर समझ में आ गया ना सबकी में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक इंडक्शन कुकर 2750 रुपये में खरीदता है और 2860 रुपये में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दोस्तों 4 बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, एक आपका सीपी है, सीपी क्यों है, खरीदा है इसलिए सीपी हो गया, और एक क्या है दोस्तों बेचा है, तो एक हो गया इसमें एसपी। क्लियर है। तो 2750 रुपये में खरीदा था, तो सीपी कितना दोस्तों आपका 2750, बेचा कितने में 2860 में बेचा है, एसपी हो गया 2860, ठीक है। अब देखिए 2750 रुपये की चीज़ को वो 2860 रुपये में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको दोस्तों 110 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर क्वेश्चन में रुपए की बात है तो लाभ हानि किस पर निकलेगा, सीपी पर निकलेगा, क्रय मूल्य पर। अगर पूरे क्वेश्चन में रुपए की बात नहीं होती तो किस पर निकलता, एसपी पर निकलता। समझ में आ रहा है।
ठीक है, तो यहाँ किस पर निकलेगा दोस्तों, रुपए की बात है तो सीपी पर, तो 2750 गुने 100। क्लियर है। अब यहाँ पर ये वाले जीरो से दोस्तों ये वाला जीरो कट जाएगा। क्लियर है। अब मैं 11 से कटूंगा, 11 एकम 11 और 11 से कटूंगा, 11 दूनी 22 कटेगा। क्लियर है। 22 तक कट गया, कितना बचेगा 5, 5 में 5 जोड़ो 55, तो 11 पंजे 55, 25 बार ये कट गया 11 से। अब 25 से मैं इसे काट दूं 100 को, कितनी बारी कटेगा 4 बार, 1 का 4 मल्टीप्लाई 4 ही रहेगा। तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 4% का आंसर आ गया। क्लियर है। क्या आंसर आ गया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है 4%। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में तौल से छेड़छाड़ कर 18% तक धोखा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। 6 बार रिपीट हुआ है पूरा क्वेश्चन दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ एग्जाम में, 6 बार। क्या कह रहा क्वेश्चन, एक दुकानदार फल खरीदने में, मतलब खरीदने में और बेचने में दोनों में क्या करता है 18% तक धोखा देता है। मतलब क्या करता है दोस्तों, वो खरीदने में भी 18% का धोखा देता है और बेचने में भी 18% का धोखा देता है। मतलब सीपी करता है, खरीदता है तब भी 18% का धोखा, और बेचता है तब भी 18% का धोखा करता है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या करेंगे, वही करेंगे ए प्लस बी। क्लियर है। ए प्लस बी प्लस ए बी बटे में कितना 100, जो पिछले क्वेश्चन में बताया था वही फॉर्मूला। ए कितना है दोस्तों आपका 18, ठीक है। ये क्या है दोस्तों आपका बी, ये भी कितना है आपका 18 है। क्लियर है। प्लस ए बी मतलब 18 गुने 18 बटे में कितना 100। यहाँ पर कुछ भी हानि में नहीं दिया गया है, इसलिए माइनस का साइन नहीं आया है। ठीक है। अब देखिए 18 और 18 दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। क्लियर है। प्लस का साइन है। 18 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 324 हो जाएगा, और बटे में कितना है 100 है। अब 2 जीरो हैं तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब यहाँ पर। अब इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, ये 2 जीरो तो कट गए, यहाँ क्या आ गया 2 संख्या बाद पॉइंट आ गया, तो 36 प्लस 3.24 को जोड़ना है। 36 में 3 जोड़ो 39 हो जाएगा, 39.24 आपका सही आंसर हो जाएगा। 39.24 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात, स्टेप मैंने कहीं पर भी मिस नहीं किया है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा रोक दो। अगला क्वेश्चन है, विकास 4 रुपए के 5 केले खरीदता है और 5 रुपए के 4 केले बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन 6 बार आ चुका है एग्जाम में। क्लियर है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है। आप कहेंगे सर कठिन प्रश्न कराइए, कठिन कराइए, मैं आपको कठिन भी कराऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन वो वीडियो जब होंगे वो दोस्तों कोई एक बार पूछा गया है क्वेश्चन, कोई एक बार भी नहीं पूछा गया। क्वेश्चन तो कठिन रहेंगे लेकिन एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, तो मैं आपको पहले वो कवर करा रहा हूँ जो एग्जाम में बारी बारी से पूछे गए हैं। ठीक है। तो क्या कह रहा है, विकास 4 रुपए के 5 केले खरीदता है और 5 रुपए में 4 केले बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, एक आपका सीपी है, फिर क्या है दोस्तों आपका वस्तु है, फिर क्या है दोस्तों आपका एसपी है, फिर क्या है वस्तु है। अभी क्लियर कर देते हैं दोस्तों क्या हो रहा है क्वेश्चन में। ठीक है। विकास 4 रुपए के 5 केले खरीदता है। क्लियर है। कितने रुपए में खरीदता है, 4 रुपए में। सीपी कितना हो गया 4। ठीक है। सीपी हो गया 4 और 4 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी उसने, 5 केले खरीदे, यहाँ रखिए 5। क्लियर है। फिर सेलिंग प्राइस कितना है उसका, 5 रुपए में 4 बेचे। कितने रुपए में, सेलिंग प्राइस 5 रुपए में, उसने कितने बेचे, वस्तु कितनी बेची 4 बेच दी। समझ में आ गई दोस्तों बात। क्लियर है। अब इसमें होगा क्या, जो बीच वाली संख्या है उनका मल्टीप्लाई कर दो, जो बाहर वाली संख्या उनका मल्टीप्लाई। ठीक है। पहले करेंगे बीच वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई। क्लियर है। तो 5 गुणे 5। ठीक है। माइनस कर देंगे बाहर वाली संख्याओं का गुना, मतलब 4 गुणे 4 बटे में क्या रहेगा दोस्तों, बाहर वाली संख्याओं का गुना, मतलब 4 गुणे 4 बटे में रहेगा। परसेंट में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। देखिए दोस्तों बस इसी को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ चुका है। क्लियर दोस्तों, आपका आंसर आ चुका है। 5 का मल्टीप्लाई 5 से 25, 4 का 4 से 16,
माइनस करेंगे 25 में से माइनस करेंगे 16, कितना बचेगा दोस्तों? 9 बचेगा। बटे में कितना? 4 चौके 16 आ जाएगा, गुने 100। क्लियर दोस्तों, क्वेश्चन सबकी समझ में आ चुका है। ठीक है, अब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा। बटे में कितना है? 16 है। 16 से भाग दे देना है, बस आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। 16 से मैं भाग दूंगा 90 में, 16 पंजे 80 तक कटेगा। 80 तक कटेगा, कितना बचेगा? 10। 10 में एक जुड़ोगे 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। अब 100 में भाग देंगे 16 से, कितनी बार जाएगा? 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96 दोस्तों, 96 तक कट गया। अब 96 तक कट गया, कितना बचेगा? 4। 4 में तो जाएगा नहीं, पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा? 40। तो 40 में 16 से देंगे, 16 दूनी 32 तक कटेगा। अब 40 में 32 तक कट गया, कितना बचेगा? 8। 8 में तो जाएगा नहीं, एक जीरो जोड़ देंगे 80। 16 से 80 में देंगे, 16 पंजे 80 हो जाएगा। तो 56.25% हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर दोस्तों, 56.25 मतलब डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, 56.25%। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 10 रुपये की 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है और 11 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है, मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा? मतलब उसका लाभ का प्रतिशत पूछा गया है। 8 बार आया है दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में, 8 बार। ठीक है, करने का तरीका वही है जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था। एक रहेगा दोस्तों क्या आपका सीपी, एक रहेगा वस्तु, एक रहेगा दोस्तों क्या आपका एसपी, एक रहेगा वस्तु। क्लियर है? सीपी कितना है? 10 रुपये में खरीदी है, 10 आपका सीपी है। 10 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी है उसने? 11 खरीदी है। क्लियर है? फिर उसने 11 रुपये में बेची है, कितनी बेची है? 11 रुपये में बेची है। कितनी बेची है वस्तु? 10 वस्तु बेची है। करेंगे क्या? वही तरीका, अंदर अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई। अंदर वाली संख्या मतलब 11 गुणे 11 हो जाएगा, माइनस करेंगे बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई मतलब 10 गुणे 10, और बटे में क्या रहेगा? बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई मतलब 10 गुणे 10, और परसेंट में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों? अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो तो कट के। क्लियर है? 11 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 121 होता है, माइनस 10 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 होता है। अब 121 में से 100 को घटा दीजिए, कितना बचेगा दोस्तों? आपका 21 ही तो बचेगा, तो 21% हो जाएगा आपका सही आंसर। आ गया दोस्तों आपका सही आंसर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट था तो इस क्वेश्चन में अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। समझ में आ गई दोस्तों बात? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 6000 रुपये में बेचा। इनमें से एक पर 10% लाभ व दूसरे पर 10% हानि हुई। पूरे सौदे में उसे क्या मिला? 7 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है दोस्तों ये क्वेश्चन, 7 बार। देखिए दोस्तों, आप हमेशा याद रखना एक बात, जितने परसेंट का लाभ हुआ है उतने ही परसेंट की अगर हानि हो। समझ में आए दोस्तों बात? मतलब लाभ और हानि का जो प्रतिशत है दोस्तों बराबर है, तो उस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप हमेशा? a प्लस बी प्लस ए बी बटे में कितना? 100। ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ए आपका पहले वाला, बी आपका दूसरा वाला। ए क्या है दोस्तों? 10% है तो 10 रखिए। क्लियर है? प्लस का 10 रखेंगे क्योंकि लाभ है। दूसरा क्या है? 10% की हानि, तो बी आपका क्या हो जाएगा? हानि, मतलब 10% की हानि हो जाएगी। अब ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। इसे करने का दोस्तों मैं एक और तरीका बताऊंगा आपको, पहले ये तरीका देख लीजिए। ए कितना दोस्तों आपका? 10। क्लियर है? बी भी आपका कितना? 10 बटे में कितना आ गया? 100। अब ये प्लस माइनस का 10 तो कट गया, ये प्लस का 10, ये प्लस माइनस का 10 कट गया। 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 बटे में कितना है? 100। अब 100 से 100 कट जाएगा तो माइनस का 1 ही तो बचेगा। अब माइनस में आंसर आया है तो इसका मतलब क्या है? 1% की हानि है। क्लियर है दोस्तों? 1% की क्या है? हानि। हमेशा याद रखना। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जब आपको लाभ हानि का प्रतिशत दिया जाए, जितने परसेंट का लाभ उतने परसेंट की हानि दी जाए, तो उस क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है दोस्तों। जैसे यहाँ पर 20% का लाभ 20% की हानि हो, 25% का लाभ 25% की हानि हो, तो उस क्वेश्चन में क्या होगा? लाभ हानि का प्रतिशत अगर बराबर है तो उस क्वेश्चन में हमेशा हानि होगी। क्लियर दोस्तों? अब इसको करने का दूसरा तरीका देखिए, क्या है दोस्तों? एक तरफ हानि है, एक तरफ लाभ। क्लियर? चाहे पहले हानि लिख दो चाहे लाभ, कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि आपका परसेंट तो बराबर है, हानि भी दोस्तों 10 की है, लाभ भी 10 का है। 0 से 0 कट गया, 1 का 1 से मल्टीप्लाई कर दो 1%, 1% आ गया आंसर। लेकिन हानि है या लाभ? हमेशा हानि होगी। जब लाभ हानि का परसेंट अगर बराबर है, हानि लाभ का परसेंट अगर बराबर है तो हमेशा हानि होगी। तो यहाँ पर क्या है, 1% की हानि। समझ में आई दोस्तों बात? अब आप कहेंगे जैसे मान लीजिए आपको 20% की हानि और 20 का लाभ दे दिया जाए, तो 0 से 0 कटाइए, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो -4% की क्या होगी, हानि होगी। जब आपको लाभ और हानि का प्रतिशत बराबर दे रखा है तो उस क्वेश्चन में हमेशा हानि होगी, ये बात अपने दिमाग में ऐड कर लीजिए। अगर ऐसे संख्या दे दी जाए, मान लीजिए 12 और 12 दे दी जाए, मतलब 12 की हानि दे दी जाए और 12 का लाभ दे दिया जाए, तब तो 12 का गुना करेंगे कितना होता है 144, तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। तो आपको जो हानि होगी वो 1.44% की हानि होगी। समझ में आई दोस्तों बात? अगर संख्या 0 वाली नहीं है, ऐसी दी गई है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो आपको जो हानि होगी वो कितने की होगी, 1.44% की आपको हानि होगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आज मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वह क्वेश्चन लाभ और हानि से संबंधित है, प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित है। अगर मेरा समझाना और मेरा पढ़ाना और मेरे क्वेश्चन और मेरी वीडियो अगर आप अच्छी लगती है या इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ बेकार लगती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे कि मैं इसे सुधारूं और आपको अच्छे से पढ़ाऊं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।